हेलो नमस्ते, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डोंट क्विट। आज की जो वीडियो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में मैं लेके आई हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है जो अभी 30 जुलाई को होने वाला है उसके इंपॉर्टेंट भी रहेगी, और जो राजस्थान के जो जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी और रीट भी, तो उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट ही रहेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो हुरडा सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हुरडा सम्मेलन के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 1734 में। ठीक है, ये ऑलरेडी बता रखा है, 17 जुलाई 1734 को हुआ था। और ये किस लिए हुआ था, इसका मूल उद्देश्य क्या था वो आपको पता है? मराठों से मुक्ति दिलाने के लिए जो राजस्थान के जो राजा थे जितने भी, उनके द्वारा किया गया। तो इसकी अध्यक्षता मेन किसने की थी? तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये अपने आप में हुरडा सम्मेलन है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये बार बार रिपीट भी होता है, इसको देखिएगा ध्यान से आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है सूची है उसमें शामिल नहीं है? तो इसके अंदर गागरोन है, ठीक है, जैसलमेर है, कुंभलगढ़ है, लेकिन अचलगढ़ है वो नहीं है। तो इसमें तीन तो ये आगे, इसके अलावा आमेर का किला भी इसमें शामिल है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का भी है, और कुंभलगढ़ तो इसमें आ गया, और एक रणथंभौर का। तो 6 जो हमारे राजस्थान के जो दुर्ग हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची के अंदर शामिल है वो हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन गया। और उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि उपनाम से कविताओं की रचना की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में। तो ये है, इसमें ऑप्शन स्वाई प्रताप सिंह है, स्वाई पृथ्वी सिंह, ईश्वरी सिंह और स्वाई जय सिंह। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है स्वाई प्रताप सिंह। इन्हें ये जो शासक थे, मतलब लेखन विद्या से संबंधित ये रुचि रखते थे, तो इन्होंने कविताओं की रचना की थी, तो उनको उपनाम दे दिया था ब्रजनिधि नाम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? चरी नृत्यांगना ऑप्शन है मांगी बाई, फलूक बाई, गुलाबो और तीजन बाई। गुलाबो तो कालबेलिया नृत्य की इससे संबंधित आपको पता ही है, वर्ल्ड फेमस है। और चरी नृत्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा फलूक बाई। फलूक बाई है वो चरी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा मोहन सिंह गौड़ भी है, सुनीता रावत भी है। और ये चरी नृत्य कौन सी जाति का होता है? गुज्जर जाति का। गुज्जर जाति है विशेषतः, उनके द्वारा ये नृत्य है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान के अंदर स्त्री प्रधान पोमचों को क्या कहा जाता है? तो इनको पीला कहा जाता है। इजी सा पर्सन है ये, तो बोलचाल की नॉर्मल भाषा में भी आप लोगों ने सुना ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के श्री समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, हरि भाई उपाध्याय और अर्जुन लाल सेठी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विजय सिंह पथिक। ठीक है, ये बिजोलिया की साल आंदोलन पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट आंदोलन है ये, सबसे पहले हुआ, तो उसी से संबंधित है ये समाचार पत्र। कौन सा? राजस्थान केसरी। तो इसका प्रकाशन आरंभ किया था विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था, उसके बाद में उन्होंने राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो वो की थी, ऑप्शन दे रहे कि इसमें गोगुंदा, कोलियारी, चावंड या जावर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है चावंड। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट युद्ध बन जाता है ऐतिहासिक युद्ध के अंदर। तो इसके बारे में सारे डिटेल है वो आपको थोड़ी देख के जाने चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि गणगौर किस महीने में बनाई जाती है? श्रावण, भाद्रपद, फाल्गुन या चैत्र? तो गणगौर बनाई जाती है, इसका आंसर होगा चैत महीने में। चैत कृष्ण फर्स्ट से लेकर के, चैत कृष्ण फर्स्ट या प्रतिपदा से लेकर के ये होता है शुक्ल तृतीया तक, मतलब टोटल 18 दिन तक ये त्यौहार है वो चलता है, टोटल 18 दिन तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, त्यौहार के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं
वो है कि सिंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण हमें मिले हैं। तो ये बहुत बार जब आप सभ्यता पढ़ना स्टार्ट करते हो तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। तो कालीबंगा सभ्यता जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तभी आपको 100% ये सबसे पहले लाइन यही आती है मोस्ट फेमस, कि जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सभ्यताएं हैं वो जो मेन दे रखी है ना, वो आपको थोड़ी देख के देनी चाहिए। कालीबंगा हो गया, आहड़ हो गया, गिलुंडो हो गया, बागोर हो गया, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है कि उषा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये सीधे तो फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा ही। तो इसका आंसर होगा बयाना, भरतपुर के अंदर। उषा मस्जिद कहाँ है? बयाना, भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको अब कि जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट मतलब एजेंट AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन है। तो क्रांति के जो एजेंट के बारे में है तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर 4 हैं, जैसे कोटा, सबसे पहले कोटा अगर कौन था? बर्टन, ठीक है। और इसके अलावा जयपुर में ईडन था, उदयपुर में सावर्स था और जोधपुर में तख्त सिंह। तो इसका आंसर उदयपुर में पूछा है, तो उदयपुर में कौन था? कैप्टन सावर्स। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इनके जो ये 4 रियासत थी, कोटा, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर, तो इनके एजेंट आपको पता होना चाहिए और उस समय तत्कालिक शासक कौन थे वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बनता है। तो वो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है कू क्या है। तो कू का आंसर इसका है भील जनजाति का जो घर थे उनको विशेषतः कू कहा जाता है, और एक नाम इसका और है जिसे बोलते हैं टापरा। तो कू बोल दो या फिर टापरा। तो ये भील जनजाति के बारे में, घर के बारे में, तो इसके बारे में बहुत बार आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो इसमें मोस्टली इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज III और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। तो कितने थे? 2। एक तो 1191 में था, एक 1192 के अंदर था, ठीक है। इसमें पृथ्वीराज III विजयी थे और इसमें पराजित हो गए थे। तो ये 2 युद्ध ही लड़े गए थे। कॉमन सी चीज़ है लेकिन कई बार ये भी मिस हो जाती है हमसे, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट जो है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आहड़ के HD सांकल यही थे, सही है। विराट का DR साहानी, बागोर के VN मिस्त्री थे, ओजियाने के KN पुरी है वो नहीं थे, तो ये असुमेलित है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि जो लोक देवता गोगा जी थे वो किस शासक के समकालीन थे, ठीक है। किस शासक के समकालीन रहे थे? तो ये रहे थे महमूद गजनबी के। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है। तो सीताबाड़ी का मेला होता है केलवाड़ा, और ये केलवाड़ा कहाँ पर है? बारां में। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अधोलिखित नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18 कि नेजा जम्मा रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, रामदेव जी। रामदेव जी मतलब जो नेजा शब्द है वो तो इनकी ध्वजा को बोला जाता है जो 5 रंग की होती है, ठीक है। जम्मा शब्द जो रामदेव जी के जागरण लगते हैं उन्हें आम बोलचाल की भाषा में जम्मा बोला जाता है। और रीखिया जो इनके रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त थे, मेघवाल भक्त, ठीक है, उनको रीखिया बोला जाता है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है। मतलब 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा में है, सही है। सूर्य मंदिर झालरापाटन में, ये भी सही है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, सही है। जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में नहीं है, कहाँ है ये? जयपुर में, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही है। तो मंदिर के बारे में आपको डिटेल है वो थोड़ी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां स्थित है। तो हवेलियों से मंदिर, दुर्ग, बावड़ी, ये सब चीज़ों की थोड़ी नॉलेज हमें होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो नथमल जी और सलीम सिंह की हवेलियां जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है। तो हनुमानगढ़ में तो नहीं है, गंगानगर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर पाकिस्तान की लगती है और इधर अंतर्राज्यीय हो गई।
और फिर जालोर में भी नहीं है, बीकानेर में भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा बाड़मेर। बाड़मेर में अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान की सीमा भी लगती है, ठीक है। और अंतर्राज्यीय पूछे तो गुजरात की सीमा इसमें लगती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों सीमा ही लगती है। तो ये राजस्थान के भौतिक विभाजन से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये अपने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। नेक्स्ट है कि सोरसेन घास के मैदान है वो किस जिले में स्थित है? तो सोरसेन घास के मैदान है बारां के अंदर, इसका राइट आंसर है बारां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है? तो टंगस्टन नागौर में है, ये सही है। गार्नेट टोंक में है, ये सही है। बोलेस्टोनाइट ये सिरोही में, ये भी सही है। लेकिन फेल्ड्सपार उदयपुर में नहीं है, बल्कि अजमेर में है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये केंद्र है बीकानेर में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नंबर 56 के मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इन दोनों के बीच में 56 के मैदान हैं। तो इसका ये तो बार बार बहुत बार रिपीट होता है, 56 का मैदान, कांठल किसी जगह को बोला जाता है। तो ये सब प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है। तो मेन 56 के मैदान है वो उसमें आता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? दक्षिण में पूछे तो वहाँ पे उदयपुर हो गया, सिरोही हो गया, तो ये तो वहाँ पर है दक्षिण अरावली के अंदर, कमलनाथ उदयपुर में, दिलवाड़ा, सिरोही, सेर, ठीक है। लेकिन बिलाली है ये दक्षिण अरावली के मध्य नहीं आती, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी का सही सुमेलित नहीं है? ये जो नहीं वर्ड आते हैं ना, इसको ध्यान से देखिए, इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर ये स्किप हो गया आप क्वेश्चन पेपर में तो फिर उत्तर कुछ और ही निकलेगा इसमें। तो सही सुमेलित नहीं है। तो जानापाव की पहाड़ियाँ जो है चंबल निकलती है, सही है। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च, सही है। नाग पहाड़, लूनी नदी, ठीक है। लेकिन बिजराल की पहाड़ियाँ बनास नहीं है, बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी निकलती है, बनास नहीं। तो ये ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सा संरक्षण रिजर्व जिला सही सुमेलित नहीं है? तो बीड़ झुंझुनू में है, सही है। रोटू नागौर में है, सही है। सुंदा माता जालोर सिरोही में, सही है। लेकिन गोगेला और बीकानेर में नहीं है, ये नागौर में ही है, ठीक है। कहाँ है? नागौर में ही है ये। तो इसका राइट आंसर होगा गोगेलाव, क्योंकि ये सही सुमेलित इसमें नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्य की प्रथम जो वन नीति है, प्रथम वन नीति वो किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो ये तो आपको सबसे पहले वो वन टॉपिक पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले यही आता है ज्योग्राफी के अंदर। प्रथम वन नीति आई थी 2010 को। डेट अगर पूछे तो 18 फरवरी को, वैसे सन याद रख लेना अपना 2010। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए 100% की हेल्पफुल करेंगे। और ये सारे टॉपिक आपको ऑलमोस्ट पता होंगे, ज्योग्राफी, कल्चर के, हिस्ट्री के, ये सारे बस यही रिपीट होते हैं राजस्थान के अंदर। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए वो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके इर्द गिर्द आप टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन पेपर करने से कि किस तरह से डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ ईजी भी पूछे जाते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं बीच लेवल के, और कुछ थोड़े हार्ड लेवल के होते हैं। तो यही कोशिश रहेगी कि आपको थोड़ी इनसे हेल्प मैं करवा सकूं। तो प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आई हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कुछ कमेंट हो, कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मोस्ट वेलकम। एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।